कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वितीयो अध्यायः मत्स्यावतार कथा वर्णनम। वसिष्ठोवाचो मत्स्यादिरूपिणं विष्णुं ब्रूहि सर्वाधिकारणं पुराणं ब्रह्मचाग्नेयं यथा विष्णोः पुरा श्रुतम्। अग्निरुवाचो मत्स्यावतारं वक्ष्येऽहं वसिष्ठ शृणु वै हरिः। अवतारो क्रिया दुष्टो नष्टये सत्यपालनाय हि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आसीदतीत कल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादिका मुने। मुनैर्वैवस्वतस्तेपेः तपो वै मुक्तिमुक्तये एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्। तस्याञ्जल्युदके मत्स्यः स्वल्प एकोऽभ्यपद्यत क्षेप्तु कामं जले प्राह नामामुक्षिपो नृपोत्तमम्। ग्राहादिभ्यो भयं मेत्रो तच्छ्रुत्वा कलशे क्षिपत मनुं वृद्धा पुनर्मत्स्य प्राहितं देहि मे बृहत्। स्थान मे तद्वचा श्रुत्वा राजाथोद्वच्य नेप्सितम् तत्र ब्रह्मो ब्रवीद भूपं प्रथु देहि पदं मनो। सरोवरे पुनः क्षिप्तो बभ्रधे तत्प्रमाणवानो ऊचे देहि व्रतः स्थानं प्राक्षिपच्याम्बुभो मनुः। लक्ष्ययोजन विस्तीर्णः क्षणमात्रेण सोऽभवत् मत्स्यं तदमभूतं दृष्ट्वा विस्मितः प्राब्रवीन् मनुः। को भवान्ननु विष्णुस्त्वं नारायण नमोऽस्तु ते मायया मोहयसि मां किमर्थं त्वं जनार्दन। मनुनोक्तो ब्रवीन् मत्स्यो मनुं वै पालने रतः अवतीर्णो भयायास्य जगतो दुष्टनाष्टये। सप्तमेथो दिने ह्याब्धि पलावयिष्यति वै जगतो उपस्थितायां नावी त्वं बीजादीनि निधाय च। सप्तर्षिभिः परिव्रतो निशां ब्राह्मी चरिष्यसि उपस्थितस्य मे श्रृंगे निवद्धीः महाहिनाः। इत्युक्त्वान्तर्दधे मत्स्यो मनुः काल प्रतीक्षकः स्थितः समुद्रे उद्वेलेनावमारुरुहे तदा। ओम नमः शिवाय। एक श्रृंगधरो मत्स्यो एक श्रृंगधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजना नावं बद्ध्वा तस्य श्रृंगे मत्स्याख्यानं च पुराणिकम्। शुश्राव मत्स्यात् पापघ्नं सन्तुस्तवन् स्तुतुभिश्चितम् ब्रह्मवेदो प्रहर्तारं हयग्रीवं चादानवम्। अवधि द्वन्मत्रा अन्ध्यान् पालयामास केशवः प्राप्ते कल्पेथ वाराहे कूर्मरूपो भवद्वरीः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण दूसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मत्स्यावतार वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे अग्निदेव, आप सृजन आदि के कारणीभूत स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही साथ ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी हमें सुनाने की कृपा कीजिए, जिसे प्राचीन काल में आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख से सुना था। अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ देव, सुनो, मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए ही होता है। बीते हुए कल्प के अंत में भी ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। हे मुनि वशिष्ठ जी, उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए
तपस्या कर रहे थे। एक दिन जिस समय वे कृतमाला नदी के जल पर पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसको जल में फेंक देने का विचार किया। उसी समय उस मत्स्य ने राजा मनु से कहा, हे महाराज, मुझको जल में न फेंकिए, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे बहुत भय है। यह सुनकर मनु ने उसको अपने जल कलश में ले लिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही पुनः बड़ा होने लगा और मनु से बोला, हे राजन, मुझको इससे बड़ा स्थान देने की कृपा करो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसको एक बड़े जल पात्र में रख दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, हे मनो, मुझको कोई विस्तृत स्थान दीजिए। उस समय उन्होंने उसको सरोवर के जल में रख दिया, परंतु वहाँ भी वह बड़ा होकर सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझको इससे भी बड़ा स्थान दो। उस समय मनु ने उसको समुद्र के जल में डलवा दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन का बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे मत्स्यदेव, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जान पड़ते हैं। हे नारायण, मेरा आपको प्रणाम है। हे जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। मनु के ऐसा कहने पर सभी के पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बोले, हे राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका आवेगी। आप उस नौका में सभी तरह के बीज आदि रख कर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ होंगे। जिस समय तक ब्रह्मा की रात रहेगी, उस समय तक आप उसी नाव पर विचरते रहेंगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूँगा। उस समय आप मेरे सींग से महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहाँ अंतर्ध्यान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जिस समय नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, उस समय वे मत्स्य के कथनानुसार उस अपने सम्मुख आई हुई नौका में बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले स्वर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग से नाव को बांधकर राजा ने मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की विविध तरह के स्त्रोतों से स्तुति भी करते रहे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक राक्षस का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। उसके बाद 12 कल्प आने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आग्नेयाग्नि प्रोक्ते महामत्स्य अवतार वर्णनम नाम 2 अध्यायः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी कृत अग्नि महापुराण के अंतर्गत कथित मत्स्यावतार आदि विषयों का विवेचन संबंधी 2 अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदादेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथो 3 अध्यायः कूर्मावतार कथा वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाचो वक्ष्ये कूर्मावतारं च संस्कृतं पापनाशनं पुरा देवासुरे युद्धे दैत्यैर्देवाः पराजिताः। दुर्वासश्च शापेनो निःश्रीकांश्चाभवंस्तदा सुराः क्षीराब्धिगं विष्णुमुचुः पालय वै सुरानो। ब्रह्मादिकान् हरिप्राह सन्धिं कुर्वन्तु चासुरैः क्षीराब्धिमथनार्थं च अमृतार्थं श्रिये सुराः। अर्योपि हि सन्धेयाः सती कार्यार्थ गौरवे युष्मानमृतभाजोऽथ करिष्यामि नादानवानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।
मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं क्षीराब्धिं मत्सहायेनो निमर्थतो ह्यतन्द्रिताः विष्णुक्ताः संविदं कृत्वा दैत्ये क्षीराब्धिमागताः ततो मुथितुमारब्धा यतः पुच्छं ततः सुराः फणी निश्वास संगलानां हरिणाप्यायितासुराः मथ्या मानेर्नवेशोद्रीरनाधारो ह्यपो विशतो कूर्मरूपं समास्थाय दध्रे विष्णुश्च मन्दरं क्षीराब्धे मार्थ्यमाना च विसंहालाहलं ह्यभूतो हरेण धारितं कंठे नीलकण्ठस्ततो भवतो ततो भूद्वारुणीं देवी पारिजातश्च कौस्तुभः गावश्चापसरसो दिव्याः लक्ष्मीर्देवी हरिगताः पश्यन्तः सर्वदेवास्तां स्तुवन्तः सश्रियो भवनो ततो धन्वन्तरी विष्णुरुरायुर्वेद प्रवर्तकः बिभ्रात् कमण्डलुं पूर्णं मृतेन समुत्थिताः अमृतं तत्करा दैत्याः सुरेभ्योर्धं प्रदाय च गृहीत्वा जगमुरजम्भाद्याः विष्णुः स्त्रीरूपधृक् ततः ओम नमः शिवाय तं दृष्ट्वा रूपसम्पन्नां दैत्याः प्रोचुर्विमोहिताः भवभार्यामृतं गृह्य पापयास्मन् वराननेः तथेत्युक्त्वा हरिस्तेभ्यो गृहीत्वा पाययत्सुरान् चन्द्ररूपोधरो राहुपिमाश्चार्केन्दुनार्पितः हरिणाप्यारिणा छिन्नं सबाहु तच्छिरा पृथक् कृपया मरतां नीतं वरदं हरिं ब्रवीतो ओम नमः शिवाय राहुर्मत्तस्तु चन्द्रार्को प्राप्स्येते ग्रहणं ग्रहा तस्मिन् काले च यद्दानं दास्यान्ते स्यात्तदक्षयम् तथेत्याथाय तं विष्णुस्ततः सर्वे सहामरे स्त्रीरूपं सम्परित्यज्य हरेणोक्तं प्रदर्शये दर्शयामास रुद्राय स्त्रीरूपं भगवान् हरिः मायया मोहिता शम्भुर्गौरीं त्यक्त्वा स्त्रियं गतः उन्मत्तरूपो भूत्श्रियः केशान् धारयत अगाधीम्योच्य केशांसीम अन्ध अवन्धावच्येतां गताम् स्खलितं तस्य वीर्यं को यत्र तत्र हरत्र हि तत्र तत्रा भवेत् छत्रं लिङ्गानां कनकस्य च अमायेयमिति तां ज्ञात्वा स्वरूपस्थो भवद्वरः शिवमाह हरिरुद्रो जिता माया त्वया हि मे नाजेतु मे नाम सक्तो मे त्वद्रक्तेऽन्यः पुमान् भुवि अप्राप्ताश्चामृतं दैत्या देवैर्युध्ये निपातिताः त्रिदिवस्थासुराश्चान् दैत्या पातालवासिनः यो नरः उठते देवो विजयं त्रिदिवं व्रजेतो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण तीसरा अध्याय समुद्र मंथन कूर्मावतार तथा मोहिनी रूप धारण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे ऋषि वशिष्ठ जी, अधुना अब मैं आपसे कूर्मावतार का वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्मावतार के श्रवण मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। वे दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी लक्ष्मी से हीन हो गए थे। उस समय संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर उनसे निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, आप सभी देवताओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए।
यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोग क्षीर सागर को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई महत्वपूर्ण कार्य या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेना उचित होता है। मैं आप लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और नाग वासुकी को नीति बनाकर आलस्यहीन होकर मेरी सहायता से आप सभी क्षीर सागर का मंथन करिए। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। जिस तरफ वासुकी नाग की पूंछ थी उस तरफ देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आश्रय न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कच्छप या कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जिससे समुद्र मथा जाने लगा तो उन्होंने समुद्र के अंदर से हालाहल विष प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ के काला दाग पड़ गया, जिसके कारण भगवान शिव जी नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुईं। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मीवान हो गए और देवता भी लक्ष्मीवान हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा कलश लिए हुए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे आगे चलते बने। उनके जंभ आदि दैत्य प्रधान थे, जो उनको जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर राक्षस मोहित हो गए और उनसे बोले, हे सुमुखी, आप हमारी भार्या बन जाओ और यह अमृत लेकर हमें अपने हाथों से पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर स्त्री रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु उनके हाथ से अमृत ले लिया और देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित उसका धड़ अलग हो गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। उस समय ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सभी अक्षय हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहकर उनके कथन का अनुमोदन किया। संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने स्त्री रूप का त्याग कर दिया, परंतु महादेव जी को भगवान श्री हरि विष्णु का वह स्त्री रूप बहुत सुंदर लगा और उसका पुनर्दर्शन करने की उनकी इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया, हे भगवान, आप अपने स्त्री रूप का मुझे पुनः दर्शन कराने की कृपा करें। देवाधिदेव महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको अपने स्त्री रूप का पुनः दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु स्त्री रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उनको जाती हुई देख महादेव जी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां तहां उत्तेजना से भगवान शंकर जी का वीर्य गिरा। यहाँ वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण का खदान हो चला। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वह माया ऐसा
है। ऐसा जानकर देवाधिदेव भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रकट होकर भगवान शिव जी से कहा, हे रुद्र, आपने मेरी माया को जीत लिया है। पृथ्वी पर आपके सिवा दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया, इसलिए देवताओं ने उनको युद्ध में मार दिया, हरा दिया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और राक्षस लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य इस देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाकर निवास करता है। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते विद्यासारे कूर्मावतार वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत कूर्मावतार आदि विषयों का विवेचन संबंधी तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।